अरे वाह, लगता है शिवानी ने नया काम वाला रख लिया। चलो सही है, इसी बहाने शिवानी को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा रोहित की मदद करने का, और रोहित को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। लेकिन ये शिवानी है कहाँ? अच्छा, शायद रूम में होगी, आराम कर रही होगी। वैसे भी काम करने वाला रख तो लिया ही है उसने। अरे सुनो, कौन हो तुम और कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? लगता है पापा आ गए। अरे सुनो, बोल क्यों नहीं रहे तुम? ओ हेलो, थोड़ा फेस दिखाना मुझे अपना। अरे मुड़ना इस तरफ। रोहित, तू तू घर की सफाई कर रहा है? तेरी मम्मी कहाँ है ये बता मुझे। मम्मी तो कमरे में है। मम्मी अंदर तो है, लेकिन बेटा तू ये सब क्या कर रहा है? मैं कुछ दिन काम के सिलसिले में बाहर के चले गया, तू यहाँ झाड़ू पोछा कर रहा है? और तू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो पापा, मम्मी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, मुझे पढ़ने भी नहीं देती और घर का सारा काम कराती है। इसका मतलब ये है कि वह तुझे सौतेली माँ का एहसास दिला रही है। उसने मुझे ये कहा था कि वह तुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करेगी, लेकिन सच बोलते हैं, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। रुक बेटा, शिवानी को तो मैं बताता हूँ। शिवानी, शिवानी इधर आना ज़रा। हाँ बोलो, क्या है? शिवानी, ये सब क्या है? मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी ताकि तुम इसका ध्यान रख सको, लेकिन तुम इससे घर का सारा काम कराती हो, झाड़ू पोछा कराती हो, और तुम इस बेचारे को पढ़ने भी नहीं देती। अरे अनिल, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अरे मैं तो इसे घर में कितने प्यार से रखती हूँ, एक काम छूने नहीं देती हूँ इसे। हर टेबल पे रख के खाना दे के जाती हूँ, कपड़े भी प्रेस करके देती हूँ। फिर भी देखो इसने अपने कपड़ों की क्या हालत बना रखी है, बाहर खेल खेल के। पूरा पूरा दोपहर घर से गायब रहता है ये। पता नहीं अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा। मैं तो बोलती हूँ काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है ना। पता नहीं ये तुमसे क्या क्या बोल रहा है और तुम क्या इसकी बातों में आ रहे हो। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है तुम्हें। क्यों रोहित, जो मम्मी बोल रही है क्या वो सच बोल रही है? तू पढ़ाई नहीं करता? पापा, मम्मी झूठ बोल रही है। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मुझे काम के लिए बोल देती हैं कि ये काम कर ले, वो काम कर ले। बाहर खेलने जाता हूँ तो मम्मी मुझे पकड़ के ले आती है। हाँ रोहित, कितना झूठ बोल रहे हो तुम। मानती हो कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए तुम जानबूझ के इन्हें भड़का रहे हो ताकि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए और तुम आराम से इस घर पे राज कर सको। एक बात बताओ, किस चीज़ की कमी रखती हूँ मैं तुम्हें? खाना भी तुम्हें टेबल पे ला के देती हूँ, जो चीज़ मांगते हो वो चीज़ बना के देती हूँ। उसके बावजूद तुम मुझसे ऐसे बदला ले रहे हो। और वैसे भी स्कूल में तुम्हारी शिकायतें आती है, ट्यूशन से तुम्हारी शिकायतें आती है। अभी तुम्हारे पापा को बता दूंगी ना कि पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा जो मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे पापा अभी तुम्हें पीटना स्टार्ट कर देंगे 2 मिनट के अंदर। नहीं पापा, मम्मी झूठ बोल रही है। जब आप बाहर चले जाते हो ना, तो मम्मी एक लड़के को बुलाती है। इस चीज़ का मेरे पास सबूत है। रोहित, तू ये क्या बात कर रहा है? तुझे पता भी है तू अपनी मम्मी के ऊपर कितना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा है, और सबूत? तेरे पास क्या सबूत है? रुको पापा, ये देखो पापा। शिवानी, ये सब क्या है? तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा एक लड़का है, उसके बावजूद तुम ये सब हरकतें कर रही हो। अरे किस बात का मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा है ये, और तुम्हारी उस पहली बीवी का। जबरदस्ती इसको मेरे सर पे टांग के रखा हुआ है। वैसे भी थक चुकी थी तुम्हारे घर के इतने सारे काम कर करके। मैंने तुमसे शादी करी थी तुम्हारे पैसों को देख के कि इस घर में ऐश करूंगी आकर के। ऐश की जगह ना मैं नौकरानी बन के रह गई हूँ तुम्हारे इस बेटे की और तुम्हारी। दिन भर काम करते रहो, इसके लिए खाना बनाओ, इसके कपड़े प्रेस करके रखो, इसके कपड़े धो, हर एक चीज मुझे करनी पड़ती है। अरे थक गई थी मैं, इसलिए मैंने अपना बॉयफ्रेंड बुला लिया घर पे। और वैसे भी वो अभी का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो शादी से पहले का है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसे देखकर की थी, और अब मैं पछता रही हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो तुम। ना कहीं घुमाने लेके जाते हो ना कुछ। मेरे लिए आज तक कहीं गिफ्ट ला करके नहीं दिया है तुमने। शादी करके ना बस इस घर में नौकरानी बना के रख दिया है। अरे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और छोड़ना है ना तो छोड़ दो मुझे। पर हाँ, डिवोर्स देने के बाद ना तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तो मेरी हो ही जाएगी, उसके बावजूद तुम्हें मेरा खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तुम्हें शिवानी ज़रा भी शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? इसका मतलब तुम प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए किसी भी आदमी से शादी कर लोगी? और तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे शादी से पहले क्या वादा करा था कि तुम रोहित को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करोगी? लेकिन नहीं, तुमने आखिरकार अपनी औकात दिखाई दी। तुमने बता ही दिया कि एक सौतेली माँ ही होती है। ना तुम उस बेचारे को पढ़ने देती हो, ना खेलने जाने देती हो,
दिन भर उससे घर का काम कराती हो। मुझे एक बात बताओ, क्या अगर तुम्हारा सगा बेटा होता, क्या तुम तब भी उसके साथ यही सब हरकतें करती? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं तुमसे शादी करता ही नहीं। खैर, तुमने तो मुझसे थोड़ी, तुमने तो मेरे पैसों से, मेरी प्रॉपर्टी से करी है ना शादी। अब तुम एक काम करो, तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और जाओ अपने उस बॉयफ्रेंड के पास। और रही बात रोहित की, तो इसका ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, वैसे भी मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही तुम्हारे साथ रहने में, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ, डिवोर्स के बाद ना आधी प्रॉपर्टी मुझे दे देना और जो मेरे पैसे बनते हैं वो भी दे देना। मुझे ना शुरू से लग ही रहा था कि आगे चल के मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हें पता है ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? ये सारी प्रॉपर्टी रोहित के नाम है। क्या सारी प्रॉपर्टी रोहित के नाम है? जी हाँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ रोहित के नाम है। देखो बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, अच्छे से ख्याल रखूँगी तुम्हारा। और प्लीज़ अनिल, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अब तुम्हें पता लगा कि सारी प्रॉपर्टी रोहित के नाम पे है, तो देखो तुम कितने अच्छी तरीके से उससे बात कर रही हो। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुपचाप मेरा घर खाली करके निकल जाओ यहाँ से। देखो अनिल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। रोहित, तुम ही समझाओ ना अपने पापा को कि मुझे एक बार माफ़ कर दे प्लीज़। तुम्हें सुना नहीं दे रहा? चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ।